अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इनाम राजा। रोज़ा और सेहत में वेलकम। आज हम बात करेंगे रोज़ा रखने के 21वें फ़ायदे पर। और रोज़ा रखने का 21वां फ़ायदा ये है कि स्टेम सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं। अब स्टेम सेल्स क्या हैं? जिस तरह हमारी बॉडी में बहुत सारे सेल्स हैं, इनको नॉर्मली हम स्पेशलाइज्ड सेल कहते हैं। जैसे स्किन के सेल सिर्फ स्किन के सेल हैं, और जो आपके मैदे के सेल हैं वो सिर्फ मैदे के हैं। इस तरह जो आपके बालों के हैं वो सिर्फ बालों के हैं। इनको स्पेशलाइज्ड सेल कहते हैं। लेकिन कुछ सेल्स अल्लाह ने हमारी बॉडी में ऐसे रखे हैं जो नॉन स्पेशलाइज्ड हैं, यानी वो किसी एक ऑर्गन से, किसी एक पार्ट से ताल्लुक नहीं रखते, वो कुछ भी बन सकते हैं। उनको स्टेम सेल्स कहते हैं। स्टेम सेल्स जो हैं वो स्किन भी रिपेयर कर सकते हैं। स्किन सेल्स जो हैं, जो स्टेम सेल्स जो हैं वो आप में ब्लड सेल्स भी पैदा कर सकते हैं। स्टेम सेल्स जो हैं वो आपके इवन दिल के सेल्स को भी बना सकते हैं। तो स्टेम सेल्स जो हैं वो जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो वो बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उस टाइम ऑर्गन्स बन रहे होते हैं। तो लेकिन जब हम अभी जो हम अडल्ट हैं या जब इस दुनिया में आ जाते हैं तो स्टेम सेल की तादाद बहुत कम हो जाती है। स्टेम सेल्स थोड़े बहुत स्किन में भी पाए जाते हैं, आपके ब्लड में भी हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा ये है बोन मैरो में। यही वजह है कि बोन मैरो को लेकर बहुत सारी रिसर्च हो रही है और बहुत सारी टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है कि बोन सेल्स से, बोन मैरो के सेल्स से स्टेम सेल्स को लेकर, क्योंकि स्टेम सेल्स से कुछ भी बन सकते हैं। तो बोन्स मैरो के स्टेम सेल्स को लेकर जो है, मसलन अगर आपको घुटने का दर्द और आपकी जो है कार्टिलेज या इधर-उधर की हड्डियाँ वगैरह मुतासिर हो चुकी हैं, तो उन्हीं स्टेम सेल्स को यूज़ करके दोबारा रिपेयर किया जा रहा है। क्योंकि अभी तक रिसर्च हो रही है कि अगर ये कुछ भी बन सकते हैं तो फिर ये जो है आपके घुटनों में जो प्रॉब्लम्स हैं, तोड़-फोड़ हुई है, वो भी नहीं बन सकते हैं। इसी तरह अभी तक ये रिसर्च लैब में है, लेकिन हो रही है कि हम बोन मैरोज़ के स्टेम सेल्स को लेकर, अगर आपका दिल जो है वो डैमेज हो चुका है या कोई और जिस्म के अज़ा डैमेज हो चुके हैं, तो उनको दोबारा रिपेयर करना। तो स्टेम सेल्स को टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। इसलिए अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म में कुछ स्टेम सेल्स को रखे हैं। अब जब हम रोज़ा रखते हैं तो रिसर्च ने ये साबित किया है कि स्टेम सेल्स ज़्यादा एक्टिवेट होते हैं, स्टेम सेल्स की प्रोडक्शन बढ़ जाती है। इसकी एक वजह तो ये है कि ड्यूरिंग फास्टिंग आपकी जो एक प्रोटीन है IGF-1, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1, ये एक प्रोटीन है। जब हम फास्टेड स्टेट में होते हैं तो कम हो जाती है, लेकिन जब हम रोज़ा खोलते हैं तो एकदम सिग्नल जाता है कि अब इसकी प्रोडक्शन बढ़ा दें। तो उसकी प्रोडक्शन बढ़ाने में जो है वो स्टेम सेल की प्रोडक्शन भी बढ़ जाती है। तो एक साइंस ने ये साबित किया है कि जब रोज़ा रख के आप लंबा रोज़ा रखें, उसके बाद जब आप रीफीड करते हैं, दोबारा जब कुछ खाते हैं, तो IGF-1 की प्रोडक्शन बढ़ने का जब सिग्नल जाता है तो स्टेम सेल की एक्टिवेशन का सिग्नल भी जाता है। तो एक प्रोसेस तो ये है। इसके अलावा जब हम रोज़ा रखते हैं तो हमारी डिटॉक्सिफिकेशन होती है। जब डिटॉक्सिफिकेशन होती है तो उस जब भी डिटॉक्सिफिकेशन होती है, इन्फ्लेमेशन कम होती है, उसकी वजह से भी हमारे जिस्म के तमाम अमल जो हैं, जो कुछ हो रहे हैं, वो बेहतर होना शुरू हो जाते हैं। तो स्टेम सेल्स की एक्टिवेशन एक प्रोसेस है, वो भी बढ़ जाता है जब हमारा अंदर साफ-सुथरा होगा। हमारे अंदर डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस सही हो रहा होगा और कम से कम टॉक्सिन्स होंगे। हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन नहीं होगी, इंसुलिन लेवल लो होगा। ये सब ऐसी कंडीशंस हैं जो कि मोर फेवरेबल है। यानी अगर हमारी बॉडी में शुगर हाई है, इंसुलिन हाई है, इन्फ्लेमेशन है, बॉडी सूजी हुई है, बहुत सारे टॉक्सिन्स मौजूद हैं, ये फेवरेबल कंडीशन नहीं है बॉडी के चलने के लिए। तो इसमें जितने भी अमल हैं, चाहे आप हाज़मे का ले लें, चाहे कुछ भी ले लें, डीएनए रिपेयर का ले लें, स्टेम सेल एक्टिवेशन का ले लें, ये सब अमल स्लो हो जाते हैं। तो जब हम रोज़ा रखते हैं तो जिस्म में डिटॉक्सिफिकेशन होती है, जिस्म से ज़हरीले मादे निकलते हैं, इन्फ्लेमेशन कम होती है, बॉडी फैट कम होती है, जिसकी वजह से इंसुलिन लेवल कम आता है। तो बॉडी को एक बहुत ही फेवरेबल कंडीशन मिल जाती है और अपने तमाम प्रोसेसेस को बेहतर बना देती है। इस वजह से स्टेम सेल एक्टिवेशन भी बेहतर हो जाती है। तो आप रमज़ान में रोज़ा रखें, इसके अलावा आप कोशिश करते रहें कि ईद के बाद भी हफ़्ते में 2 दिन रोज़ा रखना है। उस रोज़ा रखने से ये होगा कि हर हफ़्ते आपको 1-2 दफ़ा ऐसा दिन मिलेगा जिसमें आपकी स्टेम सेल की एक्टिवेशन होगी। और जब स्टेम सेल एक्टिवेट होते हैं, तो वो बॉडी के डैमेज पार्ट को रिपेयर करना शुरू कर देते हैं। बॉडी के डैमेज पार्ट को जब रिपेयर करते हैं, तो अगर आपके फ़र्ज़ करें कि कोई पार्ट दिल का या जिगर का जो है डैमेज हो रहा है, तो स्टेम सेल अगर आपकी बॉडी में अच्छे एक्टिवेट हुए हैं या होंगे,
तो वो खुद ब खुद रिपेयर हो जाता है, आपको पता भी नहीं चलता। तो आप जिनके स्टेम सेल एक्टिवेशन ज़्यादा अच्छी है, उनकी आप यूँ समझें कि क्वालिटी ऑफ लाइफ भी अच्छी है। नॉर्मली उनको बीमारियाँ नहीं होती क्योंकि रिपेयर और डैमेज ये सब कुछ खुद ब खुद ठीक हो रहा होता है। तो रोज़े रखें और स्टेम सेल एक्टिवेशन बढ़ाएँ, लेकिन इसके लिए वही शर्त है कि आपको सहरी में और इफ्तारी में निस्बतन कम खाना है और बहुत ही हेल्दी खाना है। और आपने शुगर और तली हुई चीज़ें बिल्कुल कम करनी है या नहीं खानी, और इसके अलावा जो है मुस्बत स्टेट में रहना है। आपने हर टाइम नेगेटिव रोना-धोना नहीं करना, क्योंकि नेगेटिव स्टेट का भी डीएनए पर असर पड़ता है और आपके इंटरनल बॉडी स्टेट पर असर पड़ता है। अल्लाह का शुक्र अदा करें, हमेशा मुस्बत स्टेट में रहें और हेल्दी खाएँ और रोज़े रखें, रूहानी और जिस्मानी सेहत हासिल करें। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो दूसरों से ज़रूर शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।